एक ऐसा एक्टर जिसने 30 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया। एक ऐसा बॉडी वाला आदमी जिसने आते ही सबको चौंका दिया। एक ऐसा एक्टर जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड का ही मैन। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को। उनका जन्म हुआ था पंजाब में। धर्मेंद्र जी के पिता एक स्कूल के टीचर थे और वही स्कूल में पढ़ा करते थे धर्मेंद्र जी। इनके पिताजी का नाम केवल देओल था और मम्मी का नाम सतवंत कौर। धर्मेंद्र जी को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। धर्मेंद्र जी ने सिर्फ मैट्रिक तक की ही पढ़ाई की है। स्कूल के ही दिनों से धर्मेंद्र जी को हीरो बनने का इतना ज़्यादा चाव था कि वो अपनी मम्मी से हमेशा बोला करते थे कि मुझे हीरो ही बनना है। और फिल्में देखने का शौक़ इतना कि दिल लगी नाम की जो मूवी आई थी, उस मूवी को धर्मेंद्र जी ने 40 से भी ज़्यादा बार देखा था। इतना ज़्यादा उन्हें फिल्मों से लगाव था। वो क्लास में पहुंचने के बजाय मूवी थिएटर में पहुंच जाया करते थे और वो डांट खाया करते थे और वो माँ को हमेशा कहते थे कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल से निकलवा दो। पिताजी मुझे और बच्चों से भी ज़्यादा डांटते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा स्कूल से नाम हटवा दो। धर्मेंद्र जी अक्सर अपने दिल की बात अपनी मम्मी को बता दिया करते थे। धर्मेंद्र जी की जो मम्मी थी वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक्टर बनने का ख्वाब बचपन से ही धर्मेंद्र जी के दिल में उबल रहा था और ये अक्सर अपनी माँ को ये कह दिया करते थे कि मुझे बड़ा होकर हीरो ही बनना है। और वो हमेशा अपनी मम्मी से पूछा करते थे कि मैं हीरो बनने के लिए क्या करूं, बताओ क्या करूं। फिल्मों में आने से पहले रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी करते थे धर्मेंद्र जी और उस समय इनकी तनख्वाह लगभग 125 रुपये हुआ करती थी। और 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी की प्रकाश कौर से शादी भी हो चुकी थी। लेकिन फिल्मों में आने का जो उनका चाव था वो छूट नहीं रहा था। नौकरी भी चल रही थी और फिल्मों में भी जाने का मन करता था। रोज़ रोज़ की बातें सुन के धर्मेंद्र जी की माता जी ने उनसे कह दिया, अगर इतनी ही इच्छा है तुम्हें फिल्मों में जाने की तो एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख देते। और बस यही बात धर्मेंद्र जी के दिल में घर कर गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एप्लीकेशन लिख दूँ। इनके जो मदर के सेंटेंस थे वो इनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट सेंटेंस बने। धर्मेंद्र जी हमेशा कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात ज़रूर माननी चाहिए और धर्मेंद्र जी ने मान ली। और उन्हीं दिनों एक अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट निकला कि फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट के ऑडिशंस चल रहे हैं और विमल रॉय न्यू टैलेंट को तलाश कर रहे हैं। और बस धर्मेंद्र जी के मन में वो एप्लीकेशन की बात जाग गई और बस धर्मेंद्र जी चले गए फ़ोटो शूट कराने के लिए। और वहाँ पर जान मोहब्बत फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो खिंचवाई और फिर एप्लीकेशन भेज दी फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए। और फिर वही हुआ जो नियति को मंजूर था
और फिल्मी टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने के बाद धर्मेंद्र जी पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। फिल्म फेयर के कॉन्टेस्ट के दौरान अर्जुन गोरानी को धर्मेंद्र जी पसंद आ गए और अर्जुन हिंगोरानी ने जब फिल्म बनाई 1960s में, उस मूवी का नाम था दिल भी तेरा और हम भी तेरे, और उस मूवी में धर्मेंद्र जी को साइन किया गया और उस मूवी में धर्मेंद्र जी को 51 रुपये दे के लीड रोल के लिए उनका एग्रीमेंट हो गया। और वो साल 1960 था जब धर्मेंद्र जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। पहली फिल्म में इनकी एक्ट्रेस थी कुमकुम, लेकिन धर्मेंद्र जी की जो पहली मूवी थी वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हो पाई और वो धर्मेंद्र जी को इतना ज़्यादा पहचान नहीं दिला पाई और बहुत दिनों तक इनके स्ट्रगल चलते रहे। और उसी स्ट्रगल में इनके खास दोस्त बने मनोज कुमार जी। और उस समय ये दोनों को ही नहीं पता था कि आगे चल के ये दोनों का ही नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में महान लोगों में शामिल हो जाएगा। जुहू के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे धर्मेंद्र जी। और फिर मूवी आई अनपढ़, 1962 की फिल्म थी। फिर आई बंदिनी 1963 और फिर सूरत और सीरत 1963। और इन मूवी से धर्मेंद्र जी को लोगों ने जानना शुरू कर दिया। पर फिल्मों में स्टार बनने का जो सफ़र था अभी वो बहुत दूर था। लेकिन धीरे धीरे करके धर्मेंद्र जी ने अपने एक्टिंग के दम पे ये साबित कर दिया कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। उसके बाद एक मूवी आई जिसका नाम था फूल और पत्थर। इसमें धर्मेंद्र जी का एक्शन वाला रोल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस मूवी में धर्मेंद्र जी एक्शन हीरो के रूप में सामने आए और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। धर्मेंद्र जी एक ऐसे एक्शन हीरो जिन्होंने किसी भी डुप्लीकेट्स का प्रयोग नहीं किया और खुद ही अपने एक्शंस करते थे। और इसका उदाहरण चिनप्पा जी की वो मूवी जिसका नाम था माँ, और उस मूवी में धर्मेंद्र जी ने एक चीते से फाइट की थी। और वो जो चीता था वो असल में एक रियल चीता था और उस मूवी में धर्मेंद्र जी ने उस रियल चीते से फाइट की थी और एक्शन मूवी को शूट किया गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्मेंद्र जी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह का किरदार निभाया है और उन्होंने अपनी एक्टिंग के बलबूते ये साबित किया है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी हर तरह की फिल्में की है। लेकिन एक फिल्म आई थी ऋषिकेश मुखर्जी की, उसका नाम था सत्यकाम, और उस मूवी ने धर्मेंद्र जी के इमेज को पूरी तरह बदल के रख दिया। लोगों ने सोचा था कि धर्मेंद्र जी एक एक्शन और रोमांटिक हीरो ही हैं। सत्यकाम मूवी में लोगों ने इनके काम को इतना ज़्यादा सराहा, लोग कहने लगे कि ये एक्टर है और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने उस मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग की कि हर कोई बस धर्मेंद्र जी की तारीफ ही कर रहा था। धर्मेंद्र जी ने उस वक्त सभी एक्ट्रेस के साथ काम किया, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मीना कुमारी हो, सायरा बानू हो, जीनत अमान, आशा पारेख या फिर कोई और एक्ट्रेस हो। उस वक्त सारी ही हीरोइनें इनके साथ नज़र आई किसी न किसी मूवी में। लेकिन ड्रीम गर्ल के साथ इनकी मूवी सबसे ज़्यादा हिट हुई। यानी कि हेमा मालिनी जी के साथ।
और आगे चल के इनके ड्रीम गर्ल से इनकी वाइफ बनी। जुगनू, सीता गीता, शोले ऐसी बहुत सारी मूवीज़ थी जिनमें धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी साथ आए और ये मूवी सुपर डुपर हिट रही। वैसे तो धर्मेंद्र जी की शादी प्रकाश कौर जी के साथ 19 साल की उम्र में हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। लेकिन फिल्मों में आने के बाद जब धर्मेंद्र जी की नज़र हेमा मालिनी पे पड़ी थी तो धर्मेंद्र जी ने ये ठान लिया था कि वो हेमा मालिनी से ही शादी करेंगे। और फिर हुआ भी यही, उन्होंने शादी की हेमा मालिनी जी से। जब उनकी दूसरी शादी की खबर दुनिया को लगी तो कंट्रोवर्सी से घिर गए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी। हेमा मालिनी जी ने मजबूती से उस समय धर्मेंद्र जी का साथ दिया और धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने सारी कंट्रोवर्सी को दरकिनार करके अपने संबंधों को दुनिया के सामने ला के दिखा दिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। इनके बेटे का नाम है सनी देओल। और उसके 10 साल बाद छोटे बेटे बॉबी देओल को भी धर्मेंद्र जी ने लॉन्च कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अपने भतीजे अभय देओल को भी लॉन्च कर दिया। और आप सब धर्मेंद्र जी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि धर्मेंद्र देओल जी ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई है। शोले ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। अपने ये मूवी आई थी 2007 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। धर्मवीर ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। सीता और गीता ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। लोहा ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। भागवत ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। आँखें ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। खतरों के खिलाड़ी ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। हुकूमत ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। मेरा गांव मेरा देश ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। कुंदन ये मूवी आई थी 1993 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। यादों की बारात ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तहलका ये मूवी आई थी 1992 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। जुगनू ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। ऐलान जंग ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। अली बाबा और उसके 40 चोर ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है।
चिपके चिपके ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। मैदाने जंग ये मूवी आई थी 1995 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। फूल और पत्थर ये मूवी आई थी 1966 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। प्रतिज्ञा ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। पुलिस वाला गुंडा ये मूवी आई थी 1995 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। ज़लज़ला ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। गुलामी ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। फरिश्ते ये मूवी आई थी 1991 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। चरस ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। लोफर ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। यमला पगला दीवाना ये मूवी आई थी 2018 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। कर्तव्य ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। गुंडा गरी ये मूवी आई थी 1997 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। इंडियन ये मूवी आई थी 2001 में। बंटवारा ये मूवी आई थी 1989 में। इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। रखवाला ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। गजब ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। राजा रानी ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। समधी ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। हकीकत ये मूवी आई थी 1964 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। माँ ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। ड्रीम गर्ल ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। जीने नहीं दूंगा ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बाजी ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। आज़ाद ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। कोहराम ये मूवी आई थी 1991 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। पत्थर और पायल ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। यमला पगला दीवाना 2 ये मूवी आई थी 2013 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। नौकर बीवी का ये मूवी आई थी 1983 को और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है।
सम्राट ये मूवी आई थी 1982 को और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। क्रोधी ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। शहजादे ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। वर्दी ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको धर्मेंद्र जी की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।